नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत के बारे में कि इस बार 2020 में हरितालिका तीज कब है, ये कैसे मनाया जाता है, इसका व्रत कैसे किया जाता है और इसका क्या विधि विधान है। पूरी विधिवत पूजा करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो हरितालिका तीज व्रत जो है ये सभी महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए रहती हैं। इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है और निर्जला व्रत रख के दिन भर पूजा पाठ किया जाता है और भगवान शिव और पार्वती की आराधना की जाती है। हम और जब भी भादव मास की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र होता है उसी दिन हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस बार हरितालिका तीज का व्रत 21 अगस्त 2020 को है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें किन किन पूजा सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, उसको हम पहले से इकट्ठा करके रख लेते हैं। अगर आप मंदिर में पूजन करते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं घर में पूजन करने का बता रही हूँ। तो घर में अगर आपको पूजन करना है, जिस भी स्थान पे आपको पूजन करना है वहाँ की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लें, झाड़ू पोछा वगैरह लगा के। उसके बाद फिर खुद भी नहा वहा के एकदम निवृत्त हो जाएं अच्छी तरह से और खूब अच्छी तरह से नए वस्त्र धारण कर लें, पूरा श्रृंगार कर लें। जो भी आपको करना है अच्छी तरह से तैयार होके महावर वगैरह ज़रूर लगा लें, हाथों में मेहंदी लगा के पूरी तरह अच्छी तरह श्रृंगार करके और तब फिर हमको जाना है पूजन के लिए। उसी तरह हमें तैयारी करनी है, जैसे कि जब हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आता है तो हम उसके स्वागत के लिए तैयारियां करते हैं। उसी तरह आज हमें शिव और पार्वती के विवाह के लिए उनका पूजन करना है, उनका स्वागत करना है। इसलिए हम पूरे हर्षोल्लास से उनके स्वागत की तैयारी करेंगे। एक स्वच्छ आसन बिछा लें, उस पर आप बैठ जाएं और पूर्वाभिमुख होकर बैठना है। ऐसे बैठना है कि हमारा मुख पूरब की तरफ रहे और भगवान जी का मुख हमारी तरफ यानी पश्चिम की तरफ मुख रहे। तो इस तरह हमें आसन पे बैठ के और फिर हमें पूजा की सारी तैयारियां मतलब पूजा शुरू करना है, क्योंकि तैयारियां तो हमने पहले से ही कर रखी हैं। ये हमने एक लकड़ी की चौकी ली है। आप कोई भी चौकी या पीढ़ा ले सकते हैं, या अगर आपके घर का मंदिर जो है में भी आप स्थापित करके कर सकते हैं, या अगर आप बाहर मंदिर में जा रहे हैं तब तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो ये हमने चौकी ले ली है। इसमें हमने एक लाल कपड़ा बिछा लिया। आप कोई भी लाल या पीला कपड़ा बिछा सकते हैं। इसके चारों कॉर्नर पे ये हमने केले के पत्ते जो हैं, केले के पत्तों को बांध दिया है। इससे हमने भगवान जी का मंदिर मंडप बना दिया है। अगर आपको केले के पत्ते मिल जाते हैं तो इस तरह आप मंडप बना लें, और अगर नहीं मिल पाता है तो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी किसी भी लकड़ी के चौकी या पीढ़ा हो उस पर आप कपड़ा बिछा के और भगवान जी की मूर्ति को स्थापित करके पूजन कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास लकड़ी की चौकी थी तो हमने इस लकड़ी की चौकी पे ये लाल कपड़ा बिछा लिया है। ये नया कपड़ा था और इसमें ये हमारे गमले में छोटे केले के पत्ते थे, तो हमने ये चारों कॉर्नर्स पे ये केले के पत्तों को लगा के और इस तरह भगवान जी का मंडप तैयार कर लिया है। तो इस पे हम जो है ये शिव पार्वती और गणेश जी की ये बालू की मूर्ति है। ये मिट्टी और बालू से निर्मित है और ये बिल्कुल भी पार्थिव उस तरह से मूर्ति है। इस तरह आप भी बाजार में आसानी से मिल जाती है, इसको आप ले लें, क्योंकि शिव परिवार का पूरा मूर्ति रहती है और इसका हम पूजन करते हैं, क्योंकि अगले दिन इसको हमें विसर्जित करना होता है। तो ये शिव पार्वती और गणेश जी हैं, इसमें नाग देवता भी बने हैं। ये एक हम अलग प्लेट या थाली लेंगे, उस पर हम ये मूर्ति को स्थापित करेंगे। ये छोटे से केले का पत्ता लिया है हमने, क्योंकि हमें भगवान जी की मूर्ति को इसी पे स्थापित करना होता है। अभी इसे शुद्ध करके हम स्थापित करेंगे, तब हम आपको दिखाएंगे। और अगर नहीं है तो ये बड़े केले का पत्ता है, उसके छोटे से टुकड़ा जो है वो भी फूल वालों के यहाँ आराम से मिल जाता है। और नहीं तो अगर आपके पास हो तो आप उसे काट के लगा सकते हो, नहीं तो फूल वालों के यहाँ उस दिन तीज वाले व्रत वाले दिन मिलता है, आप लेके इसको कर सकते हैं। और देख लेते हैं कि हम किन किन सामग्रियों को पहले से इकट्ठा करके रखना है। पूजन सामग्री जो ली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने अक्षत लिया है, माचिस ली है, रक्षा सूत्र लिया है, सिंदूरा लिया है। अब अगर आपके पास सिंदूरा है तो सिंदूरा ले लें, नहीं तो ये ऑरेंज वाला सिंदूर की डिब्बी ले लें। ये थोड़ी सी मिठाई ली है हमने, कोई भी आप मिठाई ले सकते हैं। और ये पान में हमने सुपारी, इलायची, लौंग लगा के रखा है। थोड़े से चिल्लर पैसे लिए हैं चढ़ाने के लिए। ये दीपक हमने बना लिया है घी का।
ये ऐपन है। ऐपन को हम चावल को भिगो के आधे घंटे पहले भिगो देते हैं, उसको हम पीस लेते हैं और उसमें हल्दी मिला देते हैं, उसी को ऐपन कहते हैं। ऐपन से शुभता प्राप्त होती है, इसलिए हम ऐपन बना के रखते हैं। इसमें खीरा जरूर चढ़ता है, तो इसमें हमने खीरा लिया हुआ है और केला चढ़ता है। वैसे तो कोई भी सीजनल फल आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन खीरा और केला जो होता है इसमें मेन होता है। और ये हमने इसमें लिया है, ये रोली है, हल्दी है, ये इसमें हमने धूप बत्ती रखी है, इसमें कपूर रखा हुआ है जलाने के लिए, और ये हमने श्रृंगार की सामग्रियां ली हैं चढ़ाने के लिए। ये एक पार्वती माँ के लिए चुन्नी ली है, और ये ब्लाउज पीस लिया है हमने, क्योंकि इसको हम चढ़ा के दान कर देंगे। ये कंघी है, शीशा है, मेहंदी है, रुमाल है, सिंदूर की डिबिया है, जनेऊ है, ये वस्त्र अलग से हमने ये छोटा सा कपड़ा काट के नया रखा है, इसको भी हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, आलता है, और ये हमने नाक की कील ली है, ये ऑप्शनल है, आपको मन हो तो चढ़ाएं, ना मन हो तो ना चढ़ाएं। बिछिया जरूर चढ़ाना चाहिए, चाहे आप चांदी की चढ़ाएं या फूल की भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप चांदी की नहीं चढ़ाना चाहते तो फिर फूल की बिछिया भी मिल जाती है, उसे भी बहुत शुभ माना जाता है, तो आप फूल की बिछिया भी ले सकते हैं। और ये हमने माला फूल लिया हुआ है, माला फूल में ये मोर मोरी आप मांगेंगे तो ये बना हुआ मिल जाता है आराम से। ये हमने हरितालिका तीज व्रत की कथा की किताब ली है, ये हमने आरती की थाली तैयार कर ली है, इसमें घी का दीपक बनाया है, धूप बत्ती बनाई है, कपूर रखी है और अगरबत्ती रखी है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में अन्नदान का बहुत महत्व है, इसलिए इसमें ये सीधा है, एक व्यक्ति के भोजन के बराबर का अन्न, दाल चावल, आटा, सब्जी, हल्दी, नमक और कुछ दक्षिणा के साथ, जो भी आपकी यथा सामर्थ्य हो, 11, 21, 101 जो भी आप रखना चाहते हो, उसके साथ ही सीधा हम दान करने के लिए निकालते हैं। तो तीज के व्रत का पूजन करने के लिए हमें पहले से आप सारी सामग्रियों को इकट्ठा कर लें, खरीद के अपने लिए नए वस्त्र सिलवा के रख लें, क्योंकि इसमें हो सके तो आप नए वस्त्र पहन के ही पूजन करें, और अगले दिन जब हम लोग सुहाग लेते हैं तब भी नए वस्त्र पहन के लेना चाहिए। अगर नहीं संभव हो पा रहा है तो जो भी आपकी शादी की साड़ियाँ हैं या कोई भी आप साड़ी पहन सकते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो आप नए कपड़े पहन के, तो इसमें नए कपड़े पहने, नई चूड़ियाँ, नई बिछुआ, पायल सब आप अपने लिए श्रृंगार की पूरी वस्तुएं पहले से तैयार करके रख लें। और एक दिन पहले जो होता है, सिवई और पूड़ी रात में खाई जाती है। रात के भोजन में इसलिए मीठा खाया जाता है जिससे कि प्यास हम लोगों को ना लगे, क्योंकि इसमें निर्जला व्रत रखना होता है। तो इसमें आप सिवई पूड़ी एक दिन पहले बना के खा लें, या सिवई पराठा, जो भी आपको पसंद हो, सिवई के साथ उसे आप खाएं। और उसके बाद खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा खीरा खा लें। ऐसा माना जाता है खीरा खाना इसमें आवश्यक होता है, क्योंकि अगले दिन से हमें कुछ भी खाना नहीं होता है, अन्न पानी भी नहीं पीना होता है, बिल्कुल एक बूंद जल तो निराजल व्रत रहना होता है। और मेहंदी वेहंदी अगर आप हो सके संभव तो एक दिन पहले लगा लें, नहीं उस दिन लगाएं, जैसा पॉसिबल हो। अगले दिन जो है तिल की पत्तियां अगर आपको मिल जाती हैं, वैसे तो फूल वालों के यहाँ सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, तिल की दातून मिल जाती है, तिल की पत्तियां मिल जाती हैं, तो तिल के से आप जब उठें तो तिल की दातून से ब्रश करें और तिल की पत्तियों से को बाल में लगा के स्नान करें, और भगवान शिव की आराधना उस दिन दिन भर करें। दिन भर करते हैं, सोना नहीं चाहिए, जितना हो सके। वैसे तो इनकी 3 बार पूजा का विधान है, लेकिन जितना संभव हो सके आप उतना करें। तो दिन भर पूजन करें, और पूरा फिर इसकी पूजा तो सूर्यास्त के बाद होती है। हो सके तो आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें या गंगा स्नान कर लें। तो जैसे आप सुबह से नहा वहा के बिल्कुल तैयार रहते हैं, अपना काम खत्म कर लिए, उसके बाद गंगा स्नान अगर संभव हो सके तो कर लीजिए। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में जो स्नान करने के लिए जल है उसी में थोड़ा सा गंगा जल आप डाल के और स्नान कर सकते हैं। फिर सूर्यास्त के बाद इनका पूजन शुरू होता है। तो सूर्यास्त के बाद इनका पूजन किस तरह से होता है ये अब हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब हम पूजन शुरू करते हैं।
अब ये तांबे का एक पात्र लिया है हमने, कोई भी आप पात्र या लोटा ले सकते हैं। इसमें आचमनी ली है, इसे हमने साफ़ कर लिया है। इसमें पहले गंगा जल डाला है, फिर जल से इसको मिला लिया है। अगर पूरा गंगा जल हो तो पूरे गंगा जल से आप पूजन करें, और अगर गंगा जल कम हो तो थोड़े से गंगा जल में जल मिला के आप तैयार कर लें। ये पात्र में जल ले लिया है। अब ये बाएँ हाथ से लें और दाहिने हाथ में एक बूंद डालें। ओम नमो नारायणाय नमः और पी लें। फिर दूसरा डाल लें, ओम माधवाय नमः, पी लें। फिर ओम केशवाय नमः, पी लें। फिर 3 बार हम हाथ धुलेंगे और ऐसे जल गिरा देंगे। इससे हमें अपने को शुद्ध करना होता है। फिर अपने ऊपर जल छिड़केंगे, ओम पवित्रम पवित्रम, ओम पवित्रम पवित्रम। इससे हम खुद को पवित्र करते हैं। अब ये केले के पत्ते पे हम थोड़ा सा ये गंगा जल छिड़क देंगे, गंगा जल वाला जल जो है, और इसे हम नीचे रख के इस तरह से, और इस पर हम ये भगवान जी की मूर्ति को स्थापित कर लेंगे। तो ये अब हमारी शिव परिवार की स्थापना हो गई। क्योंकि ये मिट्टी की मूर्ति है, ये आराम से मिल जाती है। अगर आपको नहीं मिल पाती है तो आप वैसे भी मिट्टी से मतलब एक शेप दे के उनको भगवान मान के पूजन कर सकते हैं। अगर नहीं मिल पाता है तो आप मंदिर में भी जाके करते हैं, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि मंदिर में तो हम लोग शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, लेते हैं। और इसमें हम इस तरह से करते हैं। अगर घर में इस तरह मिल जा रही है तो मेन तो इसी तरह का माना जाता है। तो ये हमने स्थापित कर लिया है। ये हमारे घर का सिंहासन है, गणेश, गौरी और गणेश जी का। हम इसको भी साथ में रख लेते हैं, अगर आपके पास है तो रख लें, और नहीं है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब सबसे पहले, क्योंकि कोई भी पूजा शुरू करते हैं तो उसमें गणेश जी का पूजन कराया जाता है, इसलिए अब हम शुरू करते हैं। ओम गण गणपतये नमः। जल चढ़ाएंगे सबको। ओम गौरी माता नमः। अब हम शिव जी को जल चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय बोलते हुए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपतये नमः, ओम गौरी माता नमः। इस तरह से हमने जल चढ़ा दिया है सबको। अब जल चढ़ाने के बाद हम सबसे पहले एप्पल लगाएंगे। इसमें इनका जो मंडप हमने तैयार किया है उसमें हम लगा देंगे। अब हम गणेश जी को लगाएंगे। ओम गण गणपतये नमः, ओम गौरी माता नमः। फिर शिव जी को लगाएंगे, ओम नमः शिवाय। नाग देवता को भी लगा देंगे, गणेश जी को लगा देंगे, ओम गण गणपतये नमः, और गौरी माता को लगा देंगे। अब ये हमने सबको एप्पल लगा दिया है। एप्पल के बाद हम सिंदूर लगाएंगे। ये जो हमने सिंदूरे में लिया था, इसका ढक्कन को हम पीछे लगा के करते हैं। ये जहाँ जहाँ हमने एप्पल लगाया है उस पे हम सिंदूर लगाएंगे। फिर गणेश जी को, गौरी माता को, शिव जी को सिंदूर नहीं लगाना है, गणेश जी को लगाना है और गौरी माता को लगाना है। शिव जी को हम चंदन लगाएंगे, गणेश जी को चंदन लगाएंगे और नाग देवता को चंदन लगाएंगे। अब ये भस्म है, शिव जी को हम भस्म लगाएंगे। इस तरह से लंबा लगाते हैं वो, तो इनको भस्म सिर्फ शिव जी को ही सिर्फ लगाई जाती है। अगर भांग की पत्तियां वैसे तो फूल में रहेंगी, मिल जाएंगी, और नहीं तो ये सूखी भांग जो है किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाता है, इनको भांग चढ़ा देंगे, क्योंकि इनको भांग भी बहुत प्रिय है। इसके बाद हम इन्हें पहले मोर मोरी पहनाएंगे। ये हमारे पास ये मोर मोरी है, जो बड़ा वाला होता है वो मोर होता है और मोरी होता है। ये हम शिव जी को पहना देंगे, और एक ये हम गौरी माता को पहनाएंगे। इस तरह से हमने मोर मोरी पहना दिया। अब हम इन्हें वस्त्र पहनाएंगे। ये माँ गौरी के लिए हमने लाल चुन्नी ली है, इसको हम इनको उड़ा देंगे। और शिव जी को और गणेश जी को आप चाहें तो वस्त्र ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो छोटे छोटे कपड़ों के काट के वस्त्र आप पहना सकते हैं। और नहीं तो ये जो मौली होती है इसको भी हम थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के और वस्त्र के रूप में
पहना सकते हो। ओम गण गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, इस तरह से शिव जी को पहना देंगे। और हम इन्हें फूल माला पहनाएंगे शिव जी को। ओम नमः शिवाय। और ये माँ गौरी को, जय माँ गौरी माता। उसके बाद ये और जो फूल हैं ये हम गणेश जी को चढ़ा देंगे। ओम गण गणपतये नमः, जय गौरी माता नमः, ओम गण गणपतये नमः, गण गणपतये नमः। और ये जो धूप है, धूप जो है सिर्फ गणेश जी को चढ़ाई जाती है। ये धूप का बंच है, इसको हम गणेश जी को चढ़ा देंगे। ओम गण गणपतये नमः, इस तरह छुआ के और रख देंगे। और ये शिव जी को हम रोली लगा देंगे, नाग देवता को भी रोली लगा देंगे। अब हम सारी श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ा देंगे। ये शिव जी को हम जनेऊ चढ़ा देंगे, बगल में रख देंगे छुआ के। गौरी माता को कंघी, रुमाल, मेहंदी, शीशा, आलता, ये 5 या 7 चूड़ियाँ जो भी चढ़ानी हो ये चढ़ा के इस तरह से रख देंगे। ये छोटे से नए कपड़े का काट के हम लोग चढ़ाते हैं, इसको चीर कहते हैं, क्योंकि इसको नेक्स्ट डे जब हम लोग सुहाग लेते हैं तो हम लोगों को इसी में से लेना होता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा नया कपड़ा जरूर चढ़ाते हैं। गौरी माता को छुआ के इस तरह रख देते हैं। और ये सिंदूर की डिबिया, बिंदी, ये हमने नाक की कील चढ़ाई है तो इसे भी हम छुआ के इस तरह से और इनको रख देंगे। इसको चाहें तो आप दान कर दें और चाहें तो खुद भी पहन सकते हैं। ये बिछुआ जो हमने लिए हैं, बिछुआ भी चढ़ा देंगे इनको इस तरह से छुआ के। और बिछुआ में भी यही होता है, आप चाहें तो सुहाग में ले लें और खुद यूज़ करें या आप दान भी कर सकते हैं। अब हम शंकर जी को ये खीरा चढ़ाएंगे, गणेश जी को खीरा चढ़ाएंगे और माँ गौरी को भी खीरा चढ़ाएंगे। इस तरह से छुआ के और रख देंगे। इसी तरह इन लोगों को केला भी चढ़ा देंगे, शंकर जी को चढ़ाएंगे, गणेश जी को चढ़ाएंगे, माँ गौरी को चढ़ाएंगे। यहाँ भी गणेश जी और गौरी जी को चढ़ा देंगे इस तरह से। फिर हम इन लोगों को एक एक मिठाई, चाहे आप अगर बड़ी मिठाई हो तो छोटे छोटे पीसेस करके चढ़ाएं और नहीं तो इसी में से इस तरह छुआ के यहाँ रख देंगे। गणेश जी को भी छुआ के रख देंगे, माँ गौरी को भी छुआ के रख देंगे। क्योंकि हमने फल और मिठाई चढ़ाई है तो हम इसे अरब देंगे। इस तरह से 3 बार जल थोड़ा सा आचमनी में लेके घुमा के ऐसे गिराएंगे, 3 बार गिराएंगे। इस तरह से इसको भोग लगाना कहते हैं। और ओम तदीयम मस गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि, भगवान जी जो भी हमने चढ़ाया है इसको आप ग्रहण कीजिए। फिर ये हमने इनके लिए पान का बीड़ा लगवाया है, ये शिव जी को चढ़ा देंगे। फिर हम थोड़ा थोड़ा सबको अक्षत चढ़ा देंगे। अक्षत जो होते हैं वो बिना टूटे चावल होते हैं खड़े। ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपतये नमः, ओम गौरी माता नमः, ओम गणपतये नमः, ओम माँ गौरी नमः, इस तरह से चढ़ा देंगे। फिर हमने ये जो सीधा लिया है, सीधा को भी हम इस तरह से सारे भगवान जी को इस तरह से छुआ देंगे। और ये जो हमने जल लिया है इस तरह से 3 बार जल घुमा के और ये साइड में गिरा देंगे। और ये भी हम इन्हीं के पास इस तरह से छुआ के और रख देंगे। और ये हमने एक ब्लाउज पीस रखा है, ये भी आप ऑप्शनल है, मन हो तो आप माँ गौरी को छुआ के रख सकते हैं दान करने के लिए। अगर आप नहीं दान करना चाहते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब हम इन्हें धूप दीप दिखा देंगे। अब ये हमने घी का दीपक जला लिया है, धूप बत्ती, कपूर और अगरबत्ती सबको इस तरह से हम 3 बार गिरा के जल घुमा के गिरा लेंगे। उसके बाद हम सबकी आरती करेंगे।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपतये नमः, ओम गौरी माता नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से आप आरती कर देंगे और इस तरह से आप आरती करके इसे साइड में रख देंगे। और उसके बाद आपको अभी दक्षिणा चढ़ानी है और कथा सुननी है। कथा के बाद फिर से जब हम आप आरती करेंगे तब आरती में आप ओम जय शिव ओमकारा की और गौरी माता की आरती कर दें, ओम जय गणेश देवा कर दें और कर्पूर गौरम कर सकते हैं। इस तरह से आप सब सारी आरती गा के और उसमें आप शंख बजाएं, घंटी बजाएं और सब बजा के इस तरह से उनका हो सके तो एक दो ठो शिव जी के भजन गाएं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ और पवित्र दिन है। आज ही के दिन माँ पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। तो इस तरह से अब आरती हो गई है, आरती हम रख देंगे और एक दिया आप जैसे बना के रख देते हैं, उसके बाद आप आरती की थाली दूसरी तैयार करेंगे, उससे आरती करेंगे। क्योंकि ये दीपक जो हम जलाते हैं ये तो हम रख दिए तो वो एक तरह से मतलब उसका भोग लग चुका, वो आपके इस्तेमाल में आ चुका। और जब हम आरती गाते हैं तो हमें दूसरा दीपक जलाना रहेगा। अब इसके बाद हम कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से सारे भगवान जी को छुआ के और यहाँ पे रख देंगे। और आप जब भी कहानी सुने तो इस तरह से थोड़े से फूल और अक्षत हाथ में ले लें और बैठ के और इसकी कहानी सुन लेंगे। और ये हमने हरतालिका तीज व्रत बुक आपको दिखाई ही थी। इस तरह ये बुक ले लें, इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है। अगर आपको नहीं आती है तो उसमें आप पढ़ सकते हो और इसमें आरती भी है, उससे आप आरती भी कर सकते हैं। तो उसके बाद अब हम कहानी कहते हैं कि एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि प्रभु मैं आपसे ऐसा कोई व्रत जानना चाहती हूँ जो कि बहुत ही गोपनीय और गुप्त हो और जिसमें थोड़ा परिश्रम हो लेकिन फल बहुत ज़्यादा विशेष फल प्राप्त हो। और मैं किस व्रत के प्रभाव से आपकी पत्नी हुई हूँ, ये सब व्रत मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। तो शिव जी ने कहा ठीक है पार्वती, मैं तुम्हें उस व्रत को सुनाता हूँ जो कि परम गोपनीय और गुप्त है और उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। तो सुनो, हिमालय नामक जो पर्वत है वो बहुत ही विशाल पर्वत है और बहुत ही खूबसूरत जगह है वो। उन्हीं हिमालय राज पर्वत की तुम पुत्री थी और तुमने 12 वर्ष बहुत ही घोर तप किया, बहुत ही ज़्यादा तपस्या की और तुम बहुत पूजा पाठ करती थी। और जैसे माघ महीने में तुम जल में खड़ी रहती थी, गर्मी में तुम अग्नि का सेवन करती थी और सावन में तुम कुछ भी नहीं खाती थी, अन्न जल का बिल्कुल तुमने त्याग कर दिया था और तुम जो हो पेड़ के पत्तों को खा के सिर्फ जीवित रहती थी और तुमने घोर तपस्या की थी। और तुम्हारी इसी तपस्या को देख के जो तुम्हारे पिता हिमालय राज थे वो बहुत ही चिंतित थे कि मेरी 12 वर्ष की पुत्री है और इतना ज़्यादा ये घोर तपस्या करती है। अब हम उसी चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने तुम्हारे विवाह के लिए सोचा। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ऋषि आ गए तो उनसे उन्होंने अपने मन की चिंता को व्यक्त किया। तो नारद ऋषि ने कहा कि ये तो मतलब आप अपनी कन्या को विष्णु भगवान को दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये इस बात का प्रस्ताव तो आप ही लेकर जाइए। हिमालय पर्वराज जो थे वो एग्री हो गए, मतलब सहमत हो गए कि ठीक है हम भगवान विष्णु से अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे, लेकिन इसके ये प्रस्ताव लेके आप ही जाएंगे। अब फिर नारद ऋषि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया और वो वहाँ पे गए भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने माँ पार्वती के विवाह की प्रस्ताव रखा और वहाँ से रख के वो गायब हो गए। जब ये बात माँ पार्वती जी ने सुनी कि उनका विवाह जो है विष्णु जी से तय हो गया है तो उन्हें बहुत ही कष्ट हुआ और वो एकदम फर्श मतलब ज़मीन में गिर पड़ी और बहुत ही व्याकुल हो गई और अपने दोस्त के घर गई। वहाँ उनकी दोस्त ने पूछा कि तुम इतनी ज़्यादा क्यों दुखी हो और ये स्थिति तुम्हारी क्यों ऐसा हो रहा है, इतना ज़्यादा परेशान तुम हो। तब उन्होंने कहा कि जो है मेरे पिताजी ने जो है मेरी शादी जो है विष्णु जी से तय कर दी है, जबकि मैं शिव जी से मतलब शादी करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे। तो उन्होंने उनके दोस्तों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि चलो मतलब एक तरह से भाग जाते हैं। उन्होंने सारी उनकी दोस्तें जो थी उनके साथ और
माँ पार्वती जी घर वर छोड़ के वो चली गई। अब इधर जब वो घर छोड़ के चली गई तो हिमालय राज जो थे वो बहुत ही चिंतित हो गए कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। बहुत परेशान हुए, हर जगह उन्होंने खोजा माँ पार्वती को, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। और ये लोग जाते जाते एक जगह दूर स्थान पे पहुंची जहाँ की एक नदी बह रही थी और वहीं पे एक गुफा थी और बहुत ही सुरम्य स्थान था और चारों तरफ रेत और बालू ही थी। वो स्थान माँ पार्वती जी को बहुत पसंद आया और वहीं पे उसी गुफा में ये लोग रहने लगी और वहीं जल में स्नान करती थी और वहीं पे इन लोगों ने अन्न जल त्याग करके और माँ पार्वती जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी थी भगवान शिव को अपना पति रूप में प्राप्त करने के लिए। फिर उस दिन भादव मास की तृतीया तिथि थी, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी और हस्त नक्षत्र था। उसी दिन माँ पार्वती ने उसी बालू से, जो बालू थी वहाँ से, उसी से भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया और उसका विधिवत पूरे दिन अन्न जल का त्याग कर दिया और उन्होंने पूरा भजन कीर्तन किया और बहुत ही विधिवत उन्होंने उनका पूजन किया और उसके सूर्यास्त के बाद पूरा पूजन किया। और उसके बाद जो है उन्होंने अगले दिन जो है सुबह उठ के सूर्योदय के पूर्व ही उठ के स्नान करके और फिर से पूजन वगैरह करके और भगवान शिव का जो पार्थिव शिवलिंग था उसका उसी नदी में विसर्जन हुआ। इस पूजा और तपस्या से भगवान शिव का आसन हिल गया और वह तुरंत वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने उनकी तपस्या से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वर मांगो। तब माँ पार्वती ने कहा कि मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इससे वो प्रसन्न हो गया और उन्होंने तथास्तु कहा और ऐसा कह के वो अंतर्ध्यान हो गया। और इधर हिमालय राज जो थे वो बहुत ही परेशान थे कि जंगली जानवरों ने खा लिया, कि क्या हो गया, मेरी बेटी कहाँ चली गई। और ढूंढते ढूंढते वो लोग बहुत ढूंढे और उधर उन्हें पता चला और ये लोग जब इन्होंने शिवलिंग का विसर्जन कर दिया उसके बाद यही बालू पे ये जो है दोनों सहेलियाँ जो थी वो सो गई। आज जो थे वो ढूंढते ढूंढते इधर आए तो पता लगा कि दो कन्याएं जो है उधर बालू पे सोई हुई मिली। तो उन्होंने अपनी बेटी को पहचान लिया और उनसे घर छोड़ने का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने पिताजी से बताया कि मैं शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, जबकि आप विष्णु के साथ मेरा विवाह तय कर रहे थे, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें शिव जी से ही विवाह करना है तो हम शिव जी से ही तुम्हारा विवाह करेंगे। तो क्योंकि इस दिन ये अपनी सहेलियों के द्वारा हरी गई थी, यानी उनका अपहरण हुआ था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका तीज है और तृतीया तिथि को होता है, इसलिए तीज का व्रत कहा जाता है। और इस दिन इन्होंने अन्न जल का त्याग करके और शिव जी का पूजन किया था। उसी दिन को हम लोग हरितालिका तीज व्रत के नाम से मनाते हैं। और उसी लिए शिव जी ने कहा कि जो भी व्रत का इस तरह से तुम्हारा, जैसे तुमने पूजन किया था और घोर तपस्या करी थी, उस तरह से जो भी मेरा पूजन करेगा, मेरे पार्थिव शिवलिंग बना के और इस तरह अन्न जल का त्याग करके और पूजन करेगा और उसके बाद मेरे शिवलिंग को विसर्जित करेगा अगले दिन, उसे भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और उसे विशेष शुभ फल प्राप्त होगा। तो इस तरह जो भी सभी महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं होती हैं, वो इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए और सुख सौभाग्य के लिए इस हरितालिका तीज का व्रत का करती हैं। तो ये रही इसकी कहानी। और इस तरह से जब हम लोग कहानी पढ़ लेते हैं उसके बाद हम लोग आरती करते हैं। आरती में मैंने बताया ही कि आप शिव जी की आरती जय शिव ओंकारा गा सकते हैं, गणेश जी की भी गा लीजिए, जय गणेश देवा आरती है, माँ पार्वती जी की भी आरती कर लें, उसके बाद कर्पूर गौरव कर सकते हैं। और इनकी जब परिक्रमा करेंगे तो इनकी आरती परिक्रमा की जाती है, क्योंकि ये अर्धनारीश्वर हैं, इसलिए इनकी आदि परिक्रमा होगी। उसके बाद आप शंख बजाएं, घंटी बजाएं, माथा टेकें और अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए उनसे प्रार्थना करें और शिव जी से ये भी प्रार्थना करें कि जो भी हमसे भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा करें और माथा टेकें। उसके बाद हो सके तो आप एक दो या जितने भजन गा सकते हैं शिव जी के भजन कीर्तन करें। उसके बाद रात्रि में 12 बजे फिर इनके पूजन का विधान है। अगर हो सकता है आपसे तो रात्रि में फिर 12 बजे इनका पूजन अर्चन करें, भजन कीर्तन करें। उसके बाद फिर ये होता है कि रात जागरण का विधान होता है कि इसमें सोना नहीं चाहिए और जगते हुए भगवान शिव जी का भजन करना चाहिए। अगर नहीं संभव हो पाता तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सके तो करें। और उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और हम लोगों को नहा के और फिर से भगवान जी का पूजन करना होता है। और जब हम भगवान जी का पूजन करते हैं तब हम सुहाग लेते हैं।
और सुहाग लेने के बाद ही हम जो है फिर पारण कर सकते हैं। उसके बाद आप फल मीठा या जो भी खाना है खा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग चने भिगा के रखते हैं और इसमें माना जाता है कि जितने भाई होते हैं उतने चने उस समय निकलना होता है। तो जो भी महिलाएं या कन्याएं जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग के जितने भाई होंगे, 1 या 2, जितने या 3 या और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो ज़्यादा है तो आप उतने चने भीगे हुए पहले निगल लेंगे पानी के साथ। उसके बाद और सुबह हम लोगों को सुहाग लेना होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सुहाग कैसे लेना। तो सुबह जब आप नहा लेते हैं तब आपको फिर से सबको जल चढ़ाना है, सबको फूल चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है और सबको धूप दीप दिखाना है। इतना कर लेने के बाद आप अब सुहाग लेंगे। सुहाग लेने में ये जो भी सिंदूरा या सिंदूर की डिबिया आपके पास है इस तरह लेंगे और इसको ढक्कन को इस तरह लगा लेंगे। इसको अलग नहीं रखना होता है। बाएं हाथ में लेंगे और दाहिने हाथ की रिंग फिंगर से आप लगाएंगे। इस तरह से लगा के 5 या 7 बार आप माँ गौरी को लगाएंगे। 1, जय माँ गौरी नमः, 2, जयगा 3, 4, 5, 6, 7। इसके बाद इस हाथ में आप लेंगे, दाहिने हाथ में, और लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर से आप खुद के मांग में लगा लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। फिर आप इस हाथ में लेंगे और इस हाथ से फिर से माँ गौरी को लगाएंगे, क्योंकि ये हाथ आपका जूठा मान लिया जाएगा। फिर से लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 7। इस तरह से सिंदूर लगा देंगे। उसके बाद ये जो हमने बिंदी चढ़ाई थी, इस तरह से बिंदी एक निकाल लेंगे, इसे माँ गौरी को छुआएंगे और इस तरह खुद से लगा लेंगे, खुद के प्रसाद रूप में। उसके बाद इसी तरह चूड़ियों को 1 या 2 चूड़ियाँ ले लें, उसको इनको छुआ के तो हमने रखा ही था, इसको भी आप खुद पहन लेंगे। उसके बाद ये जो हमने चीर चढ़ाई हुई थी, इसमें से छोटा सा पतला आप काटेंगे। इसका मतलब होता है कि माँ से आप वस्त्र ले रहे हैं खुद के लिए। ये पतला सा हमने फाड़ दिया, या इससे भी पतला करना हो आपको तो इसका भी आधा कर सकते हो आप। और जो आंचल होता है आपका, ये जैसे अगर ये आंचल है तो ये आंचल में आप इसको बांध लेंगे चीर को। इस चीर को बांध के हम लोग गांठ लगा लेते हैं और ये साल भर पूरा बंधा रहता है। जो भी साड़ी पहन के आप नई अगर पहन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं पहन पा रहे, पुरानी पहन रहे हैं तो उसमें बांधे। वैसे कोशिश करें कि सुबह जब सुहाग लें तो नई साड़ी ही रहे, उसमें इस तरह चीर बांध लेंगे और ये साल भर आपका पड़ा रहेगा। इसके बाद अब हमारी पूजा जो है वो संपन्न होती है। हम सबका पैर छू लेंगे, पैर जो है वो आंचल से छुएंगे इस तरह से। जय माँ गौरी नमः, जय गणेशपति नमः, नमः शिवाय करके और माथा टेक लेंगे। और जो भी आपके बड़े हों उन सबका पैर छू लेंगे या जो भी अभिवादन हो। और उसके बाद आपको जो भी खाना पीना हो आप खा पी सकते हैं। और जो भी चीज़ें भगवान शिव को चढ़ी हुई हैं उनको हम ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे कि अब जो भी फल चढ़ाया है हमने, श्रृंगार की सामान चढ़ाए हैं, अन्न जो सीधा चढ़ाया है, इन सबको हमको किसी ब्राह्मण को दान देना होता है। तो इस तरह से आप लोग भी पूजा हरितालिका तीज की करिएगा। और जो भोग लगाइएगा उसमें तुलसी की पत्तियां भी डाल दीजिएगा। तुलसी की पत्तियां डालना जरूरी होता है। आप अपने फल और मिठाई दोनों में डाल के तब फिर लगाएं, क्योंकि बिना तुलसी की पत्ती के भोग नहीं संभव होता है। और इस तरह अब हमारी हरितालिका तीज की पूजा समाप्त हुई। इस तरह आप लोग भी पूजा करिए और फीडबैक देना जरूर ना भूलिएगा। या कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप उसे हमसे पूछ सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि अगर जैसे वैसे तो इसमें निराजल व्रत हम लोगों को रहना होता है, लेकिन बहुत लोग होता है कि नहीं रह पा रहे हैं। अगर आप नहीं रह पा रहे हैं तो आप सूर्यास्त को पूजन के पश्चात थोड़ा सा फल मीठा या दूध वगैरह, मतलब जो लिक्विड ड्रिंक्स हैं उन्हें ले सकते हैं। आप दूध चाय ले सकते हैं, या कोई मतलब बुजुर्ग हैं या नहीं रह पा रहे हैं या तो फिर आप बीमार हैं तो आप इस तरह से रह सकते हैं। और जो लोग पहली बार रहते हैं तीज का व्रत, उन्हें पूजन के पश्चात जरूर पानी पी लेना चाहिए। इसलिए क्यों पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कभी भी जीवन में प्रॉब्लम आती है, हम बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हुए, या जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको भी होता है कितनी देर भूखे प्यासे नहीं रह सकते,
तो वो लोग सूर्यास्त के पश्चात इसीलिए पहली बार पानी पिला दिया जाता है, जिससे अगर ऐसी कोई भी इमरजेंसी होती है या आपको बहुत दिक्कत हो जा रही किसी बार रहने में, कभी गर्मी वगैरह ज़्यादा पड़ जाती है तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, प्यास लगने लगती है, तब इन सिचुएशंस के लिए होता है कि हमें जब पहली बार हम लोग पूजन स्टार्ट करते हैं तो पहली बार हमें पानी पिला दिया जाता है। उसके बाद आपकी मर्जी होती है कि अगर आप रह सकते हैं 24 घंटे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुबह 4-5 बजे आप सुबह उठ के नहा के और सुहाग लेने के पश्चात पारण करें, और अगर नहीं रह पा रहे हैं तो आप शाम को सूर्यास्त के पश्चात, पूजन के पश्चात आप पानी पी सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं या पहली बार जब कहते हैं तो जो आंचल होता है या अगर आप सूट पहन रहे हैं, दुपट्टा है, तो उसको गले में लपेट के कहते हैं कि जैसे गैया के गले में वो रस्सी बंधी रहती है, तो उस तरह से गैया मतलब गले में दुपट्टा या तो अपना आंचल साड़ी का ऐसे इस तरह से घुमा के लपेट के और तब फिर पानी पीना चाहिए। उसको कहते हैं कि गैया बन के पानी पी रहे हैं, जिससे कि कभी भी जीवन में अगर कोई भी समस्या आती है तो हम लोग पानी पी सके। तो इस तरह आप भी तीज के व्रत का पूजन करिए और हमारा पूजन समाप्त होता है और फीडबैक दीजिएगा। और जब पूजन आप समाप्त कर लीजिए तो हाथ जोड़ से भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए क्षमा मांग लीजिए कि भगवान जी हमसे जो भी कमियां रह गई हों उनके लिए आप क्षमा करिएगा, और लास्ट में आप थोड़ा सा अक्षत जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि ऐसा हम लोगों के यहाँ माना जाता है कि अगर हमारे पूजा में कोई कमी हो गई है तो उसे जब हम आप बाद में अक्षत सारे भगवान जी को चढ़ा देते हैं, पहले तो आप चढ़ा चुके हैं, लास्ट में फिर से थोड़े से अक्षत चढ़ा दें तो वो अगर कोई कमी रह गई है तो वो पूरी हो जाए। तो इस तरह ये बहुत ही खूबसूरत व्रत है और अपने अखंड सौभाग्य के लिए आप सब लोग भी इस तरह से व्रत पूजन वगैरह करिए। अब ये पूजा पूरी हो गई और उसके बाद आप जब भी पारण कर लें, खा पी लें अच्छे से, सारे कामों से थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद जो है ये सभी वस्तुएं जो हैं वो आप दान कर देंगे, और बिछिया कील वगैरह जो आपको यूज़ करना है वो खुद यूज़ करेंगे, और ये भगवान जी की मूर्ति और ये फूल पत्तियां जितना चढ़ा हुआ है ये सारे सामान को आप ले जाके गंगा जी में विसर्जित कर देंगे, क्योंकि इनका विसर्जन जरूरी होता है। और अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो कुछ भी आपको नहीं करना है, आपको सुबह फिर से मंदिर में जाके सुहाग लेके चले आना है। लेकिन अगर इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग की मूर्ति या इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन कर रहे हैं तो आप इन सब का विसर्जन करना जरूरी है।